दोस्तों ईवी सेल्स रिपोर्ट नवंबर 2024 की आ चुकी है। अक्टूबर महीने से नवंबर महीने में गाड़ियां थोड़ी सी कम सेल हुई है, बट ज्यादा कम भी नहीं हुई है। अक्टूबर महीने में ज्यादा गाड़ी इसलिए भी सेल हुई है क्योंकि वो फेस्टिवल सीजन था, इसी कारण से। बट नवंबर भी एक टाइप से बोल सकते हो कि ईयर एंड सेल चलता रहता है, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी गाड़ियां सेल हुई है। इस बार के जो सेल्स हुए हैं ईवी टू व्हीलर्स के नवंबर महीने में ओवरऑल 1,18,724 यूनिट। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करते तो 29% है। वही अक्टूबर महीने में 1,39,783 यूनिट सेल हुआ और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करते तो 86% हुआ है। इस बार की जो टॉप 10 लिस्ट है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे देखने को मिल रही है, बट इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। 10th पोजीशन में है लेट्रिक्स ईवी। अब पहली बार ये कंपनी आई है टॉप 10 लिस्ट में। पहले ये 600-700 उससे भी कम ही गाड़ी सेल करते थे। पहली बार इन्होंने लगभग 1000 के पास इन्होंने गाड़ियां सेल की है। अक्टूबर महीने में इन्होंने सेल किया है 535 यूनिट एंड नवंबर में इन्होंने सेल किया 991 यूनिट। तो देख सकते हो यहाँ पे थोड़े से बेटर इनके सेल्स हुए हैं नवंबर के महीने में। अब बात करते हैं 9th पोजीशन की, तो यहाँ पे है काइनेटिक ग्रीन्स। हाँ, काइनेटिक ग्रीन्स पिछले 2 या 3 सेल्स रिपोर्ट में टॉप 10 लिस्ट में आ रही है, इस बार भी आई है। इन्होंने अक्टूबर महीने में सेल किया 1444 यूनिट, बट इस बार थोड़े से कम सेल हुए इनके 1095 यूनिट। थोड़े से कम है, बट अगेन 1000 के ऊपर रहता है। मेरे हिसाब से इन कंपनियों के ठीक ठाक सेल हो रहे हैं। अब बात करते हैं 8th पोजीशन की, तो यहाँ पे है बी गॉस ऑटो। इन्होंने पिछले महीने सेल किया है 2022 यूनिट इन अक्टूबर और नवंबर में सेल किया 1878 यूनिट। तो यहाँ पे भी इनके भी सेल्स थोड़े से ड्रॉप हुए, बट अगेन टॉप 10 लिस्ट में जगह तो बनाई है एटलीस्ट, एंड काफी समय से बीगॉस कंपनी भी टॉप 10 लिस्ट में आ रही है। अब आता है 7th पोजीशन की बात, तो यहाँ पे है रिवोल्ट कंपनी। RV400 और रिवोल्ट ने RV1 करके भी एक इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की है। वैसे देखा जाए तो इनके पोर्टफोलियो में अभी के टाइम में 3 इलेक्ट्रिक बाइक्स है जो अभी के टाइम में वो सेल कर रहे हैं और अच्छा खासा सेल कर रहे हैं, और ये बाइक बेच के देखा जाए तो टॉप 10 लिस्ट में है भी। तो इन्होंने पिछले महीने सेल किया था जस्ट 952 यूनिट, बट इस बार इन्होंने सेल किया है 1994 यूनिट इन नवंबर मंथ। 6th पोजीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे है एम्पियर कंपनी, ग्रेवियंस कंपनी, जिन्होंने हमेशा 6th पोजीशन पे ही अपने आप को होल्ड करके रखा है। लास्ट महीने इन्होंने सेल किया था 3989 यूनिट, बट इस बार इन्होंने थोड़े से बेटर सेल किया है 4468 यूनिट नवंबर महीने में। तो अक्टूबर के कंपेयर में नवंबर में थोड़े से बेटर सेल हुए इनके। और अब बात करते हैं टॉप 5 लिस्ट की कि कौन सी कंपनी कहां पे है, तो यहाँ पे 5th पोजीशन में है हीरो मोटोकॉर्प की वीडा V1। वैसे इन्होंने लास्ट मंथ यानी अक्टूबर के महीने में इन्होंने सेल किया 7337 यूनिट और इस बार इन्होंने सेल किया 7309 यूनिट। थोड़े से ही कम गाड़ियां सेल किए, बट इनके भी धीरे धीरे सेल्स बढ़ रहे हैं। पहले कहा ये 2000-3000 गाड़ियां सेल करते थे, अब धीरे धीरे 7000 क्रॉस कर चुके हैं। जहां पे किसी जमाने में एथर बैठी होती थी, अब वहां पे अभी के टाइम में वीडा है। अब बात करते हैं 4th पोजीशन में कौन सी कंपनी है, तो यहाँ पे है एथर एनर्जी और इनकी गाड़ियां भी अच्छी खासी सेल हुई है। पिछले महीने उन्होंने सेल किया था 16,156 यूनिट और इस बार सेल किया 12,741 यूनिट। अब ये सेल्स आपको लग रहा होगा कि ड्रॉप देखने को मिल रहा है, बट ऐसा मत सोचो क्योंकि पिछला महीना था फेस्टिवल सीजन, इसलिए वहां पे गाड़ियां ज्यादा सेल हुई है। बट ये नॉन फेस्टिवल सीजन में भी अच्छा खासा 12,000 प्लस गाड़ियां सेल कर रहे हैं, वो भी मेरे हिसाब से अच्छा इन्होंने सेल किया है। अब बात करते हैं टॉप 3 लिस्ट में कौन सी कंपनी कहां पर है, तो यहाँ पे 3rd पोजीशन में अभी भी बजाज कंपनी है, बजाज चेतक, जिन्होंने पिछले महीने सेल किया था 28,360 यूनिट और इस बार इन्होंने सेल किया 26,163 यूनिट। अब आता है 2nd पोजीशन में कौन सी कंपनी है, तो यहाँ पे है टीवीएस मोटर। काफी लोग सोच रहे होंगे कि ओला आ जाती है, बट ऐसा नहीं है। टीवीएस कंपनी है जिन्होंने अक्टूबर महीने में सेल किया था 30,074 यूनिट और नवंबर महीने में इन्होंने सेल किया 26,971 यूनिट। तो बजाज भी अच्छी खासी गाड़ियां सेल कर रहा है और इवन टीवीएस की गाड़ी भी अच्छी खासी सेल हो रही है। तो दोनों की डिमांड देख सकते हो अच्छी खासी हुई है। और किस कंपनी की डिमांड सबसे कम हुई है, वो है ओला इलेक्ट्रिक, जो कि अभी के टाइम में नंबर 1 में है। पिछले महीने उन्होंने सेल किया था 41,775 यूनिट अक्टूबर महीने में और नवंबर में इसमें देख सकते हो 29,191 यूनिट। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 2700 गाड़ियां ही कम सेल किया है टीवीएस कंपनी ने। और यहाँ पे ओला के जो सेल्स है ना वो ड्रास्टिकली कम देखने को मिल रहे हैं। बस फेस्टिवल सीजन में इनका काफी ज्यादा बूस्ट हुआ था क्योंकि वहां पे उन्होंने बॉस ऑफर प्रोवाइड किया था, बट अभी कुछ ज्यादा ऑफर्स नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हो ज्यादा सेल्स नहीं है। अगर इनके सेल्स ऐसी ड्रॉप होते रहे तो आगे जाके 1st पोजीशन खतरे में आ सकता है एंड वहां पे ये 2 कंपनी आ सकती है, बजाज और टीवीएस, क्योंकि भाई नेक टू नेक चल रही दोनों कंपनियां। 700 या 800 का डिफरेंस है बजाज और टीवीएस के बीच में, और ओला के बीच में तो थोड़ा ज्यादा ही है, 2700 का डिफरेंस है, 2700 या 600 ऐसी कुछ है, इतना डिफरेंस है। बट वो भी कभी भी कवर हो सकते हैं 2 कंपनी के दौरान। तो यहाँ पे
है ना, ओला को है ना अपने आफ्टर सेल सर्विस पे काम करना जरूरी है। लोगों का ट्रस्ट गेन करना अगेन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सेल्स जो ड्रॉप अभी देखने को मिल रहा है ना, ये आगे और देखने को मिल सकता है। अब कंपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए एक ही ट्रिक अपनाती है, वो है ऑफर दे दो। अभी तो इन्होंने और भी गाड़ियां और ऐड कर दी अपने पोर्टफोलियो में और कम प्राइस की, जिससे इनके और सेल्स बढ़ते रहे। लेकिन अगेन कितना ही प्राइस कम करोगे, आफ्टर सेल सर्विस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो गाइस ईवी सेल्स रिपोर्ट में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। चलो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो, बाय।